स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2020 में जो प्रोजेक्ट में है उससे एक क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल भी आया था। कौन सा टॉपिक है? अनंत रेखीय आवेश। अनंत रेखीय आवेश। अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार। आवेशित तार, अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो पूछता है उसकी डायरेक्शन, यदि डायरेक्शन पूछता है तो अपन को उस पार्ट को लिखना है, डायरेक्शन नहीं पूछता है तो दूसरे पार्ट को पढ़ना है। अनंत रेखीय आवेश। अनंत रेखीय आवेश क्या होता है? माना एक कोई तार है, ये तार हो गया ए बी। अनंत रेखीय आवेश, रेखीय आवेश का मतलब है इस तार पर समान रूप से क्या फैला हुआ है? आवेश फैला। ये आवेश हो गया Q। दोनों तरफ समान रूप से क्या फैला हुआ है? आवेश फैला। इस तार के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? अपन को गणना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने से पहले अपन को इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है कि इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किधर होती है। तो अपन ने क्या किया, इस तार के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए अपन को क्या चाहिए? अल्फा चाहिए। मैंने इस तार में समान दूरी पर A1 A2 समान लंबाई के दो अल्पांश A1 और A2 लेते हैं। समान लंबाई के अल्पांश मान ली DL1 है DL1 है, दोनों क्या ले लिए? समान ले लिए। इनकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किधर होगी? अल्पांश पर स्थित बिंदु और बिंदु के तरफ। ये प्लस आवेश है, उस प्लस आवेश के कारण डायरेक्शन किधर होती है? बाहर की तरफ। इधर से भी हमारे पास ये हो गया। कहने का मतलब है ये दोनों ही कितने एंगल पर हो रहे हैं? ठीक है। मैं कोई दूसरा एंगल भी ले सकता हूँ, अल्फा एंगल भी ले सकता हूँ। ये भी प्लस आवेश है, इसके कारण क्या होगी? डायरेक्शन। इन दोनों अल्पांशों के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तीव्रता दोनों की डिस्टेंस बराबर है। इसकी लेंथ कितनी है? टोटल L लंबाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मिलती है? समान मिलती है, लेकिन
डायरेक्शन हमको कितनी मिल रही है, A1P और A2P, दो डायरेक्शन मिल रही है। अपन निर्णय नहीं कर पा रहे दो डायरेक्शन कैसे क्यों मिल रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, उनको विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उस तीव्रता को घटकों के रूप में क्या करते हैं, वियोजित करते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटकों के रूप में किस तरीके से वियोजित करते हैं, मान लीजिए इस A1 अल्पांश लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, dE1 है, क्योंकि अल्पांश लिया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होगी, अल्प, और आपको किससे व्यक्त किया अपन ने, dE1 द्वारा प्रदर्शित किया। इस A2 अल्पांश लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए कितनी है, d, कितनी है, d। कहने का मतलब है ये स्थिति होगी dE2 और ये इसके कारण कितनी होगी, dE1। पहले ये तार किस अवस्था में था, यहां था, मध्य बिंदु ये थी। ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और ये कितना बना रहा है, थीटा। अर्थात पहले ये स्थिति थी, इस स्थिति से इसको अपन ने ये फिर समान अपन को बिंदु तक लेके आने की दूरी चाहिए, तो दूरी हमारे पास वो भी दूरी की तरह थी इस स्थिति में, लेकिन ये कितनी आ रही है, थीटा कोण से दूरी। इसको घटकों के रूप में क्या करते हैं, वियोजित। इसको मैंने उठाकर इधर ले जाया, तो ये घटक कौन सा हो जाएगा, क्षैतिज, क्योंकि एंगल जब भी बढ़ता है क्षैतिज घटक के साथ में एंगल बढ़ता है। तो ये यहां से उत्तर यूं आए तो ये घटक कौन सा हो जाएगा, क्षैतिज, और क्षैतिज घटक क्या होता है, cos थीटा, dE1 cos थीटा। किधर आए, नीचे की तरफ आए, तो इसका लंबवत घटक कौन सा हो जाएगा, dE1 sin थीटा। क्षैतिज घटक होता है cos थीटा, लंबवत घटक होता है sin थीटा। इस पे आ रहा है, ये इस स्थिति में थी, इसको उठा के यहां ले लीजिए, तो ये घटक कौन सा हो जाएगा, क्षैतिज घटक dE2 cos थीटा, और इसको ऊपर की तरफ गए तो ये कौन सा हो जाएगा, dE1 E2 sin थीटा। अर्थात dE1 और dE2 sin थीटा, dE1 sin थीटा अल्पांश, समान अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आई थी, लेकिन इसके जो ऊर्ध्वाधर जो घटक है परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है, और दिशा विपरीत होने के कारण परस्पर ये क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, निरस्त। अब देखिए dE1 cos थीटा, dE2 cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, समान है, डायरेक्शन समान है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इस आवेशित जो तार की जो दिशा है पृष्ठ के क्या हो रही है, लंबवत, या मैं कह सकता हूं OP के अनुदिश प्राप्त हो रही है। ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन के बारे में प्राप्त मान प्राप्त। दोबारा सुन लीजिए, ये अनंत आवेशित का कोई चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, L। इसका इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है। इनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए इस आवेशित जो तार है, उस आवेशित तार के मध्य बिंदु O से समान दूरी पर समान अल्पांश लंबाई का एक अंक काट लेते हैं अपन, और अंक काट लेने के पश्चात
इनकी जो डायरेक्शन होगी इसके कारण कितनी होगी A1P और इसके कारण कितनी हो जाएगी A2P होगी। समान लंबाई है, अल्पांश लंबाई समान है और समान होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होगी समान। मान लीजिए A1 लंबाई व A2 लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः DE1 DE2 है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं घटकों के रूप में विभाजित करते हैं। इसके लिए DE1 है तो ये अपन ने ये स्थिति थी पहले, इसके साथ ही तो एंगल बढ़ रहा है ये स्थिति थी, इसको घुमा दिया थीटा कोण से, जब थीटा कोण से हो जाए DE1 कहां पर आ गया यहाँ पर, तो D जिसके साथ बढ़ता है एंगल बनता है क्षैतिज के साथ में, और क्षैतिज घटक क्या होता है DE1 cos थीटा, क्या होता है DE1 cos थीटा। इसका लंबवत घटक नीचे की तरफ झुक रहा है तो लंबवत घटक कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा DE1 sin थीटा। इसी तरीके से इसको थीटा कोण से ऊपर उठा दिया तो ये कौन सा घटक हो जाएगा DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा DE2 sin थीटा। DE1 sin थीटा DE2 sin थीटा परिमाण में समान लेकिन दिशा कैसी है विपरीत है, और दिशा विपरीत होने के कारण परस्पर ये क्या हो जाते हैं निरस्त हो जाते हैं। जबकि क्षैतिज जो घटक है परिमाण में समान और दिशा भी कैसी है समान होने के कारण क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, अर्थात इनकी जो दिशा है वो भी क्या हो जाती है अनुदिश हो जाती है। देखिए मान इसको L लंबाई का अनंत रेखीय आवेश अनंत रेखीय आवेश जिसका यहाँ पर अपन ने इस तरीके से इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन का फॉर्मूला निकालिए तो के अनुदिश प्राप्त होती है। अब अपन क्या करना है, अपन से मेन चीज क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करेंगे अपन गणना करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए कैसे अपन उसकी गणना करेंगे वो देखना। अपन पढ़ रहे हैं अनंत रेखीय आवेशित तार। ये AB तार और इसकी जो लेंथ है लंबाई है वो लंबाई कितनी है L। लंबाई कितनी है L। इस पर जो आवेश है समान रूप से आवेश कितना फैला हुआ है +Q आवेश फैला हुआ है। ये +Q आवेश फैला हुआ है। हमने बताया था इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर अपन क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। इधर ये +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी बाहर की तरफ होगी इस तरीके प्लस आवेश के कारण किधर हो रही है सेम आवेश इधर फैला हुआ है यही तो आवेश है
तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ये तो डायरेक्शन। अब क्या करते थे अपन, क्या पढ़ रहे हैं? गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गाउस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, उस अनुप्रयोग में क्या था? ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। इस तरीके से क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? बाहर की तरफ निकलेंगी। इसमें क्या करना है? स्मॉल आर त्रिज्या का एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। और जो काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ है, तो काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ कैसा बनेगा? बेलनाकार बनेगा। कैसा बनेगा? बेलनाकार। इस तरीके से बनेगा। ये काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ बन गया। और काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ कैसा बनता है? बेलनाकार। देखिए ये तार है मेरे पास। इस तार को अपन जैसे जैसे काटते चलेंगे, काटने के बाद में दोबारा जोड़ेंगे तो एक ऐसी आकृति बन रही है बेलन की जैसी, वही आकृति इसके अंदर बन रही है। फिर क्या करते थे? एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या लेते थे? ds। अल्पांश क्षेत्रफल क्या लेते थे? ds। और थोड़ी देर पहले अपन ने बताया था कि प्लस आवेश के क्रम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होती थी? बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ। ये हो गई ई वेक्टर। ये क्या है हमारे पास? डायरेक्शन किसकी? क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल अपन ऐसे भी काट सकते हैं। ये थोड़ी देर के लिए इधर देखिए, ये बेलनाकार हमारे पास ये बन गया गाउसीय पृष्ठ। ये आर दूरी पर ये बिंदु P स्थित है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई वेक्टर है। जैसे मैंने काटा इसको, मान लीजिए यहाँ से काट दिया मैंने, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? होगी या नहीं होगी? इधर से काटा तो पृष्ठ पे क्या होती है? लंबवत होती है। और पृष्ठ पे लंबवत होती है तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन मिल जाएगी। ये दोनों रेखाएं कैसी बन रही हैं? समांतर। इसलिए अपन ने वहां क्या है कि चित्र में एक ही जगह बता दिया इस तरीके से। दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है? समान हो रही है। तो ये हमारे पास कितना गया? ई वेक्टर और ये ds। अब देखिए इसके अंदर तीन पृष्ठ बन रहे हैं। पृष्ठ तो अपन बहुत सारे बना सकते हैं, मेनली तीन पृष्ठ बन रहे हैं। एक पृष्ठ तो ये पूरा बेलनाकार, एक पृष्ठ ये रहा वृत्ताकार, एक पृष्ठ ये रहा वृत्ताकार। एक को S1 बोल देंगे, एक को S2 बोल देंगे, एक को S2। ये हमारे पास हो जाएगा पृष्ठ। पृष्ठ S1, ये बोल देंगे इसको पृष्ठ S2, और ये हो जाएगा पृष्ठ S2। यहां पर देखिए इसकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, ये तो है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। जब ये हमारे पास गाउसीय बेलनाकार पृष्ठ हो गया, इस गाउसीय बेलनाकार जो पृष्ठ है ये वृत्ताकार भाग हो गया, ये भी वृत्ताकार भाग हो गया, और ये क्या हो गया? बेलनाकार भाग। जैसे मैं इसमें से अल्पांश काटूंगा, यूं काटता जाऊंगा, सपोज ये हमारे पास इस तरीके से कटेगा, इसकी जो डायरेक्शन किधर होगी? पृष्ठ के लंबवत ऊपर की तरफ ही तो है। इसको मैं काटता जाऊंगा तो ऊपर ही तो जाता जा रहा है। ये हमारे पास कितना हो गया? ds। नीचे से काटूंगा, इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है? नीचे। ds वेक्टर, इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90। इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90। और इसके बीच एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है।
इस पर गाउस की प्रमेय क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। और गाउस की प्रमेय अप्लाई करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए अपन को इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए क्या करते हैं, इसे आवेशित जो रेखीय तार है उस तार को अपन अक्ष मानकर स्मॉल r त्रिज्या का या स्मॉल r लंबाई का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। और बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की जो कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना के आधार पर अपन ने क्या है, यहाँ पर 3 पृष्ठ को प्राप्त हो रहे हैं, पृष्ठ S1, पृष्ठ S2 और पृष्ठ S3। जहां पृष्ठ S1 ये कैसा है, वृत्ताकार है, वहां पर है नीचे की ओर। पृष्ठ S2 कहां है, ऊपर, ये भी कैसा है, वृत्ताकार। और पृष्ठ S3 कौन सा है, बेलनाकार पृष्ठ। अब देखिए अपन को क्या चाहिए, संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ पर निर्गत फ्लक्स का मान चाहिए। संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ पर निर्गत कुल फ्लक्स संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स गाउस की प्रमेय से निर्गत कुल फ्लक्स का मान चाहिए। कुल फ्लक्स क्या था, फाई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन G। फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन बनकर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन G। ये था गॉस की प्रमेय। तो टोटल फ्लक्स अपन को क्या करना है, निकालना है। इंटीग्रेशन बनकर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस, देखिए कितने पृष्ठ बन रहे हैं अपने पास, 3 पृष्ठ। तीनों पृष्ठों से निर्गत जो फ्लक्स है उस फ्लक्स को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। यहाँ पर पहला पृष्ठ S1 मान लेता हूँ, S1 इंटीग्रेशन बंद पर E वेक्टर ds वेक्टर प्लस, ये दूसरा पृष्ठ कौन सा हो गया, S2 पृष्ठ। इंटीग्रेशन बंद पर तीसरा पृष्ठ कौन सा हो गया, S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसका मान होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन G। समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन G। देखिए जब दो सदिश राशि हैं उनका आदेश गुणनफल किया जा रहा है, जैसे ही अपन बोलेंगे तो क्या होगा, cos थीटा लगाएंगे। इंटीग्रेशन बंद पर S1 E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन बंद पर, ये भी दो सदिश राशियां उनका आदेश गुणनफल करेंगे, A ds cos थीटा प्लस प्लस कौन सा हो गया, S2 इंटीग्रेशन बंद पर S3 A ds cos थीटा बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन G। समीकरण नंबर 1। अब देखिए पृष्ठ S1 है, वृत्ताकार पृष्ठ है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और क्षेत्रफल परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत। यह प्रश्न है S2 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल कैसा है, लंबवत है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90। प्रश्न S1 में S2, प्रश्न S1 में S2 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वेक्टर लंबवत को इस तरीके से क्या करते हैं, व्यक्त ई परपेंडिकुलर डीएस वेक्टर, अर्थात थीटा बराबर कितना हो गया, 90, और थीटा बराबर 90 हो गया तो cos 90 बराबर कितना हो गया, 0, cos 90 बराबर कितना हो गया, 0। दूसरी पृष्ठ S3, कौन सा पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनुपात क्षेत्रफल ds की जो दिशा है एक क्या है, समान है, एक दूसरे के क्या है, ये समांतर है। जब ये एक दूसरे के ये समांतर है तो थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री। पृष्ठ बेलनाकार पृष्ठ S1, S3 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समांतर कितना हो गया, ds वेक्टर हो गया, अर्थात जैसे ये समांतर होते हैं तो थीटा बराबर कितना हो जाता है, 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 है तो cos 0 बराबर कितना हो गया, a। तथा आवेशित ताप या बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश समेशन Q बराबर कितना है, Q समीकरण 1 समीकरण 1 समीकरण 1 में ये वैल्यू रख देंगे और वैल्यू रखने के बाद में क्या रहा है, इंटीग्रेशन 1 पर s e ds cos 90 थीटा बराबर कितना है यहाँ पर 90, इंटीग्रेशन 1 पर s2 e ds cos 90 प्लस इंटीग्रेशन 1 पर e ds cos 0 बराबर कितना हो गया, q अपॉन एप्सिलॉन 0, q अपॉन एप्सिलॉन 0। एक बार और दोबारा देखिए, ये हमारे पास आवेशित तार है, इस आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा, और रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है। इस तार L लंबाई का तार है, इसके मध्य बिंदु O से इस गोलाकार दूरी पर एक बिंदु पे स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए क्या करते हैं, ये L लंबाई या ये जो आवेशित जो तार है उसको क्या मानेंगे, अक्ष मानेंगे, और अक्ष मानकर r दूरी पर या r त्रिज्या व L लंबाई का क्या करेंगे, काल्पनिक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जब कल्पना करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, क्योंकि प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी,
इधर ही तो होगी, ये होगी डायरेक्शन, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। इधर भी प्लस आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। अपन इधर लेके चल रहे पॉइंट, उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है, गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमारे पास कितने पृष्ठ आ गए, 3 पृष्ठ हो गए। एक पृष्ठ मैंने ले लिया S1, दूसरा पृष्ठ ले लिया S2। पृष्ठ S1 है और S2 कैसा है, बेलनाकार, वो वृत्ताकार है। S1 और S2 कैसा है, वृत्ताकार। जैसे अपन इसको क्या करेंगे, ये बेलन बन गया, इस बेलन को ऊपर से काटते जाएंगे तो ये क्या निकल रहा है, क्षेत्रफल निकल रहा है। क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। और विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो क्या है, प्लस के कारण इधर है, और ये क्षेत्रफल किधर हो गया, ऊपर। तो इस तरीके से अपन इसको काट रहे तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बन गया, 90। इन दोनों के भी इसी तरीके से इसको भी नीचे से यूं काटेंगे, जो काटते चल रहे हैं तो ये क्या है, नीचे से यूं क्षेत्र की जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। लेकिन ये जो बेलनाकार पृष्ठ है, इस बेलनाकार पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर हो रही है, इधर साइड हो रही है, इस तरीके से। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, और इसमें से मैंने एक कंपास काट रहा हूं, यहां से कैसे भी मैं काटूंगा तो इसकी जो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस तरीके से होगी। पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है, और पृष्ठ की लंबवत होती है तो दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, समांतर, एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, ये समांतर। और एक दूसरे के जब भी समांतर होते हैं तो बनने वाला कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री। बनने वाला कोण कितना होता है, 0 डिग्री। तो अपन क्या है, संपूर्ण जो बेलनाकार गाउसी जो पृष्ठ है उससे संपूर्ण बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से जो निर्गत कुल फ्लक्स का मान निकालेंगे तो कुल फ्लक्स का मान गाउस की प्रमेय क्या कहती है, बंद पद EdS बराबर समीकरण Q अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन इसमें क्या है, पृष्ठ 3 है, S1 S2 S3। S1 से निर्गत फ्लक्स का मान, S2 से निर्गत फ्लक्स का मान, S3 से निर्गत फ्लक्स का मान, तीनों फ्लक्सों को क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद में हमारे पास ये वैल्यू आती है, इंटीग्रेशन बंद पद S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन बंद पद S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन बंद पद S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। जब दो सदिशों को अपन क्या करेंगे, यदि गुणनफल करेंगे तो क्या लगाएंगे, cos थीटा खोल दिया, तो तीनों को इसकी स्थिति में खोल दिया, समेशन Q अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पृष्ठ S1 और S2 दोनों पृष्ठ कैसा है, वृत्ताकार पृष्ठ है, और वृत्ताकार पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ds, E और ds दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 का मतलब होता है लंबवत। 90 का मतलब होता है लंबवत। तो यहाँ लंबवत स्थिति है तो थीटा बराबर 90 तो cos 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर इस स्थिति पर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। समांतर होने के कारण थीटा बराबर कितना हो गया, 0, और थीटा बराबर 0 हो गया तो 0 का मान कितना होता है, 1। मान रख देंगे, मान रखने के बाद में ये वैल्यू आ जाती है। आगे इसको हल करते हैं। ये आ देखिए cos 90 का मान 0 है, यह लेते हैं इंटीग्रेशन मतलब s, ये 0 रखेंगे EdS और इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 0 प्लस इंटीग्रेशन S2 1 पर EdS, इसका वैल्यू कितना रखेंगे, 0 प्लस S3 EdS बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये सारी वैल्यू कितनी होगी, 0 की, ये 0 प्लस इंटीग्रेशन 1 पर S2 EdS बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन 1 पर S3 EdS बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब इसको बेलनाकार जो पृष्ठ है
इस बेलनाकार पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर अपन ले प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिल रही है? समान ई ई ई ई सब बिंदुओं पर मिल रही है। जब समान मिल रही है तो उसको इंटीग्रेशन से क्या ले लिया जाता है? बाहर ले लिया जाता है। क्योंकि बेलनाकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। समान होती है। अतः समाकलन से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समाकलन से बाहर लेते हैं। जैसे इसको बाहर लेंगे इंटीग्रेशन बनता है कि ds बराबर q अपॉन एप्सिलॉन g। ठीक है, अब देखिए इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r n। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? 2 पाई r n। इंटीग्रेशन बंद ds बराबर होता है 2 पाई r n। इसको समीकरण 3 दे देते। समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या कहता है? E इंटू 2 पाई r l बराबर q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। 2 पाई r l बराबर q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को E का। E बराबर q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो बटे में कितना हो गया? r और ये हो गया n। E बराबर यदि मैं इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करूं तो q अपॉन 2 से जैसे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन जीरो l इंटू r तथा q अपॉन l बराबर होता है लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व और q का मान हो जाएगा q बराबर लैम्डा इंटू l। इसको समीकरण में दे रहा हूं 4। समीकरण 4 से समीकरण 4 से E बराबर 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो l इंटू r और q की जगह कितना ले लो? लैम्डा इंटू l। l से l कैसे? E बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू r 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर होता है k। इसकी जगह मैं k रखता हूं अर्थात E बराबर 2k लैम्डा अपॉन समीकरण नंबर कितना हो गया? 5। समीकरण 5 समीकरण जो 5 है वो क्या कहलाता है? अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात
करना है उसको अपन इस तरीके से करेंगे। क्या अतः समीकरण 5 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकल के आई है वो लैम्बडा का मतलब है, देखिए आप इस तरह उसके तो क्या आ रही है समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होती है। अतः समीकरण 5 से स्पष्ट है, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा के समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह दूरी के मध्य का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ देंगे। ये आ रहा है E बराबर समीकरण जो 5 है वो समीकरण 5 में E बराबर 2 पे लैम्बडा होना। ये यहाँ पर यदि K और लैम्बडा नियत है E प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा 1/r हो जाएगा। जब E प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा तो ग्राफ कैसा मिलेगा? परवलयाकार ग्राफ मिलेगा इस तरीके से। यदि E पर 1/r के मध्य ग्राफ पहुंचे तो ग्राफ कैसा मिलेगा? ये 1/r ये E, ये पूरी एक क्या बन गई है? एक संख्या बन गई x मान लीजिए, तो E प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? x। E प्रोपोर्शनल टू x, तो E प्रोपोर्शनल समानुपाती में है, समानुपाती में होता तो ग्राफ एक सीधी समरेखा के रूप में प्राप्त होता है। इस तरीके से ग्राफ बनता है। यदि r का मान नियत है और E और लैम्बडा के बीच में ग्राफ खींचा जाए, E व लैम्बडा के मध्य ग्राफ, तो E और लैम्बडा के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या होगी? कैसी स्थिति आएगी? E बराबर E प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों कैसी हो जाएंगे? नियत राशि हो जाएंगी। तो E प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो E प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है तो ग्राफ सीधी समरेखा के रूप में प्राप्त होता है। इस तरीके से हमारे पास तीनों स्थितियों के अंदर ग्राफ है, ग्राफ इस तरीके से निरूपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर रेखीय आवेश के कारण बल, इलेक्ट्रॉन
पर रेखीय आवेश के कारण बनता है। ये हमारे पास आया है 2020 में, अभी जो प्रेजेंट जो एग्जाम लगी है उस एग्जाम के अंदर सवाल आया है। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये अनंत रेखीय आवेश है, इस तरीके से इसके चारों ओर ये चक्कर है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व का मान दे रखा है 10 की पावर -6 कूलम्ब बटे मीटर इनवर्स या कूलम्ब बटे मीटर, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है उस वेग का मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ये चीज दे रखा है। तो बल दे रखा है, बल क्या होता है, F बराबर QT। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी E बराबर F/Q, तो F बराबर कितना हो जाएगा, QE। अब देखिए, अभी निकालना है हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ही ये वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा तो इस पर एक बल कार्य करेगा, वो बल कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। ये हो गया mv²/r बराबर Q। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 2k λ/r, 2k λ/r। किसकी वैल्यू चाहिए अपन को, v की, v² बराबर 2k λ इंटू Q इंटू R से तो R कैंसिल हो जाएगा, 2k λ कितना हो जाएगा m, और V की वैल्यू निकालेंगे तो V बराबर √2k λ इंटू Q कितना हो गया m। ये इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, इस तरीके से आवेश है। सारी जो वैल्यू है उन वैल्यूओं को अपन क्या कर देंगे, रख देंगे। यह रखेंगे V बराबर √2 K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, घनत्व की दे रखी है 10 की पावर -6, और आवेश का मान दे रखा है 1.6 × 10 की पावर -19 बटे ये दे रखा है 9 × 10 की पावर -13। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, V बराबर कितना बच गया, ये पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा तो नीचे ये पॉइंट हट गया, √2 इनटू ये हो गया 16, ये 10 की पावर 9, ये ऊपर जाएगी 10 की पावर 9 इंटू ये जाएगी 10 की पावर 31 इंटू 19 से कितने हो गए 25 माइनस के 25 बटे में 10 और लग रहा है, तो ये कितने बच गई 8, ये कैंसिल हो गया। V बराबर √2 इंटू 16, 31 और 8 39, 39 में से 25 गए तो 14, 10 की पावर कितने हो गया 14। V बराबर इसका वर्गमूल कितना हो गया 4, इसका वर्गमूल √2 इंटू इसका वर्गमूल 10 की पावर कितना हो गया 7। V बराबर 4 गुना इसका मान होता है 1.414 इंटू 10 की पावर 7। V बराबर गुणा कर दो, 4 चौका 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 चौक 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4 एक 5, 5.65 इंटू 10 की पावर 7। ये क्या पूछ रहा है वेग, और वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है उस वेग का मान हमको प्राप्त हो जाएगा।